अंधी माँ को दृष्टि का उपहार। ये कहानी अभिनव की है, जो शहर से बहुत दूर गांव में अपने अंधी माँ के साथ रहता था। वह अपनी माँ के कामों में मदद करता और घर का काम खुद से करता। उसकी बहुत चाह थी कि मैं शहर जाकर काम करूं और अच्छा पैसा कमा सकूं, ताकि हमारी लाइफ स्टाइल सुधर सके। पर माँ को अकेला छोड़कर जाना उसे रास न आया। वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तथा इस हाल में भी वह खुशियां ढूंढ लेते थे। जैसे तैसे उनके जीवन का एक एक दिन कम होते जा रहा था। वो इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि वो मान चुके थे कि इसी हाल में हम लोगों को ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आने वाला था। अभिनव अपने माँ के साथ घर की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक किताब हाथ लगी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। धूल को साफ करते हुए अभिनव ने देखा कि ये किताब तंत्र मंत्र वाली है। ये एक चमत्कारी किताब है। अभिनव किताब को लेकर जंगल, नदी, धूप, बरसात सब कुछ सहन कर किसी सच्चे फकीर की खोज में निकल गया, ताकि वह अपने माँ की आंखों की रोशनी ला सके। इस खूबसूरत दुनिया को वह अपने माँ को दिखाना चाहता था। कुछ दिनों के बाद एक गांव के बाहर घनिष्ठ जंगल में उसे धुआं दिखाई दी। एक राहगीर से पूछने पर उसे पता चला कि एक सच्चा फकीर वहां रहता है, जो गांव में सप्ताह में केवल एक बार भिक्षा लेने आता है और उसे जो भी भिक्षा मिलती उसी से पूरे सप्ताह खाता था। अभिनव को इच्छा हुई कि वह फकीर से मिले। अभिनव जब वहां जाकर देखा तो वह फकीर अपने इबादत में मशरूफ था। कुछ देर बैठने के बाद फकीर बोले, क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो, बहुत थके हुए मालूम होते हो। चलो मुंह हाथ धो लो, खाने का वक्त हो चुका है। शाम का वक्त था। अभिनव भी बहुत भूखा था। उसने जल्दी से अपने हाथ मुंह धोए और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। जब वे बिस्तर पर गए तो फकीर ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है बेटे, जो तुम जैसे नौजवान को यहाँ तक खींच लाई। इतना सुनते ही अभिनव ने फकीर का पैर मालिश करते हुए अपनी सारी बात फकीर को बताई। फकीर बोले, बेटे वो किताब मुझे दे दो। अभिनव ने उस किताब को फकीर को दे दिया और वो सो गया। फकीर ने रात भर उस किताब को पढ़ा और सुबह अभिनव से कहा कि बेटा तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। अभिनव खुशी के मारे जल्दी से वहां से अपनी माँ को लेने अपने गांव निकल गया। फिर उसने माँ को सारी बात बताई और किसी तरह अपनी माँ को मनाकर फकीर के पास ले आया। फकीर माँ को सामने बिठाकर आंखें बंद करने को कहा और उस किताब में दिए गए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र पूरा हुआ तो माँ के आंखों पर हाथ फेरते हुए उसने आंखें खोलने को कहा। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। खोलते ही उसके बेटे अभिनव का चेहरा दिखाई दिया। बेटे को देखते ही उसकी आंखों पर जैसी खुशी की आंधी चल पड़ी। उसको उसके बेटे की मेहनत और अपने प्रति स्नेह देखकर आंखों में मानो जैसे गंगा उछल पड़ी। उसने जल्दी से बेटे को गले लगाया और पहली बार अपने बेटे के चेहरे को देखी और देखती रह गई। फिर दोनों मिलकर फकीर को शुक्रिया बोले और अपने घर लौट गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में शेयर करें। धन्यवाद।